नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। मौजूद हूँ राजधानी रांची के रांची प्रेस क्लब में। मौका है बाल विवाह। बाल विवाह भी अपने आप में एक अभिशाप है, लेकिन हम इस वक्त बात करेंगे बाल विवाह के उस मुद्दे पर और आपको परिचय कराएंगे बाल विवाह की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कोडरमा ज़िले के डोमचांच की राधा पांडे। मौका है कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर एक मुहिम पूरे देश भर में चलाया जाएगा, जो कि अक्टूबर महीने से चलाएगा जाएगा पूरे देश भर में। लेकिन शुरुआत इसकी झारखंड से की जा रही है। झारखंड अपना तीसरा स्थान बाल विवाह में बनाए हुए है। हालांकि राधा, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम राधा पांडे है और मैं बाल मित्र ग्राम मधुबन टिकेट टोला से हूँ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा गठित बाल पंचायत की मुखिया हूँ। राधा का उम्र अभी 16 वर्ष है, लेकिन राधा जब 14 वर्ष की थी तो राधा का बाल विवाह हो रहा था। इस बात की जानकारी राधा को नहीं थी, लेकिन आगे का राधा ही बताएंगी कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जब आप 14 वर्ष की थी, आपको जब जानकारी मिली कि आपकी शादी हो रही है, तो आप कैसे, मन में क्या क्या उमड़ा और कहाँ कहाँ गई? जब मेरी शादी हो रही थी तो हमको उतना पता नहीं था, तो फिर मैं जब बाल पंचायत में जुड़ी, बाल मित्र ग्राम में जुड़ी, तो उसमें जुड़ने के बाद पता चला कि कम उम्र में शादी होती है तो वो बाल विवाह ही कहलाता है। उसके बाद यही सिलसिला जब मेरे ऊपर आई तो मैंने भी अपने घर वाले को समझाने का प्रयास किया कि मैं खुद बाल अधिकार के लिए, बच्चों के लिए लड़ाई करती हूँ, और अगर मैं खुद करूँगी तो सब मेरे ऊपर ही आवाज़ उठाएंगे कि वो दूसरे का क्या रोकेगी या फिर उसके प्रति आवाज़ उठाएगी, तो खुद उस पर जा रही है। तो फिर बाल अधिकार के लिए आप कितने वर्ष से कार्य कर रही थी? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स में? हाँ। ये क्या मन में उमड़ा था? क्या कोई योजना आई थी क्या? योजना यही कैलाश सत्यार्थी संगठन जब हमारे गांव में आया, सारे बच्चे बाल मजदूरी करते थे, लेकिन जब ये संगठन हमारे गांव में आया तो कहीं ना कहीं, पहले तो मैं नहीं जुड़ी थी उसमें, लेकिन देखने को मिला कि जो बच्चे बाल मजदूर कर रहे हैं आज वही बच्चे पढ़ाई की ओर जुड़े हैं, शिक्षा की ओर जुड़े हैं, जो अभी बहुत भी बाल मजदूरी करती थी? हाँ, कहाँ करती थी? हमारे ही गांव में होता है, माइका मेंस का काम जानते ही होंगे, उसी में से सब। कितने घंटे काम करती थी? वहाँ तो सारे कोई लगभग 6-7 घंटे सारे बच्चे करते थे। कितने पैसे मिलते थे मजदूरी? कितना मतलब एक दिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया 20 रुपया इतना ही सब बच्चे। लड़कियां या लड़के भी? लड़का लड़कियाँ दोनों, लेकिन लड़कियां पे ज़्यादा दबाव रहता था क्योंकि उनको स्कूल उतने जागरूक नहीं थे लोग कि उनको पढ़ा सके। पढ़ती नहीं थी, इसलिए उनको ज़्यादा ढिबरा भेज दिया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आप भी मायका चुनने जाते थे। ये बताइए कि 13 वर्ष से आप बाल पंचायत की मुखिया बन गई, ठीक है, प्रतिनिधि बनी। उसके बाद से जब आगे पता चला कि कम उम्र आपकी शादी हो रही है, घर वाले शादी कर रहे, तो फिर आप क्या क्या स्टेप? फिर घर वाले को जब समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने नहीं माना। फिर मैं कैलाश सत्यार्थी जी से बात की और उन्होंने फिर मेरा नंबर कहाँ से मिला? बाल पंचायत में मिलता है हम लोगों को जब चुनाव होती है तब, तो उस टाइम से मैंने नंबर रखा था। उसके बाद फिर कॉल करके उनको बताया अपने बारे में, तो उन्होंने फिर मेरे घर वाले को समझाया। कहीं ना कहीं मेरे फैमिली मान गए, लेकिन लड़के तरफ से दबाव आने लगा, लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं, उस तक पहुंची और कामयाब शादी रोकने में हो गई। ये क्या बताएं कि तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ, उनको मतलब ज़बरदस्ती सब करने लगे कि करना होगा। तो फिर सभी लड़कियों का उसी उम्र में शादी होता है? सभी लड़कियों का कम उम्र में ही शादी होता है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि सारी लड़कियों के इतने कम उम्र में शादी क्यों हो जाती है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। फिर जब ये बात मेरे ऊपर आई तब फिर समझ में आया, तो फिर मैं इसे रोकने का प्रयास की और फिर मैं सफल भी रही। तो वो कैसे कन्विंस करती थी कि नहीं करना है? समझाने का तो बहुत प्रयास की, मतलब समझ सकते हैं कि दूसरे का बाल विवाह रुकवाने में उतना कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है ना, जितना अपना करना पड़ता है। मम्मी पापा को आप करती हैं कन्विंस? हाँ, करते हैं ना। जाकर वहाँ तो दूसरे कोई का रोकने में तो इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि लोग मारने धमकी देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। वाले या लड़के वाले? दोनों तरफ से, क्योंकि अधिकतर कोई का किसी का फलदान हो चुका है, आधा पैसा ले लिया है, तो उसमें भी आवाज़ उठता है, लेकिन वो सब चीज़ को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 12 वर्ष की हो गई आप, अभी तक क्या क्या अनुभव मिला आपको? क्या क्या कारण होता है बाल विवाह का लड़कियों का? गरीबी है, और अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर वो गरीबी कैसे हटेगा। तो सबसे पहले सुधार करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सरकार से भी यही मांग करेंगे कि 18 वर्ष की जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें आयु बढ़ा दिया गया 21 वर्ष। तो हम लोग सारी कोई कोशिश करेंगे कि सरकार से भी ये मांग करें कि 21 वर्ष तक की लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त कर दी जाए। पढ़ाई में पैसे लगते हैं इसलिए लोग, लड़कियां नहीं पढ़ पाती, लेकिन सरकारी शिक्षा तो मुफ्त होती है। सरकारी शिक्षा में तो उतने उनको सुविधा नहीं मिल पाती है दी।
क्वालिटी नहीं मिल नहीं मिल पाती है ना, जिसके वजह से सामाजिक नहीं कुछ सुधार चाहिए, जैसे घर से ही तो समाज बनता है, समाज से फिर हम सबसे लोग पहली बात कि जो गलत मतलब दूसरे के प्रति जो गलत गलत आवाज़ उठाते हैं वो सब नहीं उठाना है। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करना है और उसका साथ देना है ताकि वो जो करना चाह रही है उस तक पहुंच सके। अपने मन का नहीं कर पाती हैं लड़कियां। घर में 5 बहनें हैं, मम्मी पापा उनकी शादी ज़बरदस्ती करते जा रहे हैं ताकि वो उनका जो बोझ है शादी का दबाव खत्म होते जाए वो सोचती हैं, लेकिन ये गलत है। अगर अपने नज़रिए से देखें तो वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं, एक तो शादी है, दूसरा दहेज। दहेज लोग तो बोलते हैं कि दहेज प्रथा पे भी ये काम मतलब ये हुआ है, कानून लगाया गया, लेकिन कानून सिर्फ बनाने से नहीं होता है, उसमें बहुत तरह की जिसके प्रति आप बनाए हैं उसको फॉलो कीजिए, ताकि आज दहेज के कारण ही लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। क्यों ना ही इतना लड़की होगी, ना हमको दहेज देना पड़ेगा, ना इतने खर्च होंगे, ना हमको इतने टेंशन होंगे। लेकिन ये सब गलत है। ये सब अब सरकार को भी समझनी चाहिए कि अगर दहेज के प्रति हम लोग कानून बनाएं तो उस पर रोकथाम करें। सरकार से आप अपील कर रही हैं, आपको जब इतने कम उम्र में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, शादी बाल विवाह बाल श्रम के लिए काजल कुमारी आपकी यूएन गई, आप बाल विवाह के लिए सबसे कम उम्र में विरोध की थी, फिर आपके जिला उपायुक्त क्या कुछ किए कहे थे आपसे? सीधे आप डीसी ऑफिस पहुंच गई थी? नहीं, हम डीसी ऑफिस पहुँचे नहीं थे, हम डायरेक्ट कैलाश सत्यार्थी जिनको भारत का शांति नोबेल पुरस्कार में उनसे बात किए थे। उन्होंने डीसी साहब को बताया तो फिर वो पूरे टीम के साथ मेरे घर आए। फिर आपके मम्मी पापा को समझाया? हाँ, समझाया। उसके बाद फिर मेरे पापा का 1000 पेंशन जो मिलता है वो लागू कर दिए और 18 साल मतलब वो घोषित किए हैं कि 2000 रुपये मिलेंगे। अब 2000 अब शादी का कोई दबाव नहीं आता? अब कोई नहीं, अब कोई कितना भाई बहन? 5 5 कितना मतलब 2 बहन और 3 भाई। सबसे बड़ी आप ही हैं? नहीं, बड़ी दीदी का भी तो बाल विवाह हुआ था, इसलिए तो सोच के और थोड़ा मन में डर हुआ, जिसकी वजह से आवाज़ उठाने का भी। दीदी के साथ दुर्व्यवहार ससुराल वाले करते थे? बिल्कुल हाँ, क्योंकि मेरी दीदी थी, उनका परिस्थिति को भी देख के हमको लगा कि ये गलत है। क्योंकि जब बहू घर में तो बेटी के साथ उतना नहीं किया जाता है, लेकिन वही बेटी अगर किसी के यहाँ बहू बनती है तो उन पे बहुत तरह की प्रेशर आती है, और शायद वही प्रेशर मेरी दीदी के पास भी आया। वही सब देखते हुए हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं कि ये गलत है। अभी क्या उम्र है? अभी 21-22 होता होगा दीदी का। शादी किए हुए कितने वर्ष हो गए? हमको लगता है 6-7 साल। आप सुन रहे थे राधा पांडे को। कम उम्र में बेटियों की शादी इस देश का अभिशाप कह लें तो माना जाएगा। झारखंड का भी तीसरा रैंक है। ये राधा पांडे कम उम्र में ही ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। अभी इनका उम्र 18 वर्ष भी नहीं हुआ, 16 वर्ष की हैं, लेकिन वो पूरे देश की उन बेटियों को जागरूक करेंगी जिनका उम्र कम है। उनको किसी न किसी मजबूरी, पारिवारिक, सामाजिक, कई अन्य मजबूरियों के कारण उनको शादी कर दिया जाता है उनका, और वो हालांकि इच्छुक नहीं होती हैं, लेकिन वो अपने परिवार से नहीं कुछ कह पाती हैं। लेकिन ये राधा पांडे जो उपायुक्त थे कोडरमा के, उनको भी धन्यवाद दिया। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन में फ़िलहाल ये मेंबर हैं। ये 10 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी किया करती थी, और जो यूएन में काजल कुमारी इनकी ही सहेली थी, और वो जाकर वहाँ भाषण दी। ये भी किसी दिन यूएन जाएंगी, इनका भी सपना है, आईएएस बनने का इनका सपना है। ये भी इनका भी है कि हम यूएन जाएंगे। तो जो इस मुहिम में शामिल हुए हैं, इस मुहिम को सफल बनाने का संकल्प लिया आपने, सफल मतलब कितना अभी तक लोगों को आप मोटिवेट कर पाई? हम जिस टाइम मेरी शादी रुकी थी उस टाइम सारे बाल पंचायत के बच्चे के द्वारा 22 बाल विवाह रोके गए थे, सिर्फ हमारे कोडरमा जिला में। वो 22 लड़कियां बहुत धन्यवाद देती हैं आप? बहुत ज़्यादा। उनके मम्मी पापा या लड़का वाले गुस्सा? सब कोई मतलब लड़के वाले का तो उतना नहीं बता सकते, लेकिन लड़की वाले के फैमिली में जितना है अभी सारे खुश हैं। तो राधा पांडे ने कहा कि 22 लड़कियों का जीवन इन्होंने सुरक्षित किया है इस मुहिम के माध्यम से, बाल पंचायत के माध्यम से। खैर, ये मुहिम की शुरुआत अक्टूबर महीने से होगी, पूरे देश भर में चलेगी। राज्य और देश का जो बाल विवाह कानून को लेकर है, यह भी हम विशेष बात करेंगे। लेकिन राधा ने साफ तौर पर कह दिया कि जो ढिबरा में कार्य करने वाली लड़कियां थी, लड़के थे, 10 रुपये प्रतिदिन 6-6, 7-7 घंटे कमाते थे, लेकिन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इन्हें वहाँ उस चंगुल से छुड़ाया गया, और आज ये ब्रांड एम्बेसडर, कम उम्र में बाल विवाह का जो होता है, इसके कारण ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।